हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों के संबंध में मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति भाग 2 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही साथ बौद्ध साहित्यों का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त करेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बौद्ध दर्शन पर चर्चा करेंगे तथा बौद्ध संगतियों के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित शाक्य गणराज्य, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, उसके निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। बुद्ध जो थे राजा सुधोधन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम महामाया था और इनका जन्म ईस्वी पूर्व 563 में हुआ था। इनका नाम गौतम भी था, जो इनके गौतम गोत्र का होने के कारण पड़ा था, अर्थात महात्मा बुद्ध गौतम गोत्र के थे। इनके जन्म के 1 सप्ताह बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और इसके उपरांत इनकी मौसी अर्थात माता की बहन प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। आगे बढ़े। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा जो थी वो कोलीय वंशी राजा सुप्पबुद्ध की पुत्री थी। मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा में इन्हें एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया गया है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह एक काव्य है। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते यशोधरा महाकाव्य का ही एक अंश है, जिसमें गौतम बुद्ध के गृहत्याग के बाद यशोधरा के विरह व्यथा का चित्रण है। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चणक तथा घोड़े का नाम कंथक था। दोस्तों, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनका क्रम है कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा को देखा और अंत में एक सन्यासी के साथ महात्मा बुद्ध का साक्षात्कार हुआ। इन चारों घटनाओं ने महात्मा बुद्ध के जीवन में परिवर्तन लाया और वे आध्यात्म की तरह प्रवृत्त हो गए। भौतिक दुनिया से उनका मन ऊब गया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की खोज में गृह त्याग किया था। गृह त्याग की यह घटना बौद्ध इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। यह भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम वैदिक गुरु थे। आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र ये दोनों राजगृह के रहने वाले थे। यहाँ बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई और बुद्ध को इन दोनों ने योग एवं तप की शिक्षा दी थी। बुद्ध को इनकी शिक्षाओं से संतुष्टि नहीं हुई। उन्हें छोड़कर वे उरुवेला पहुंचे। उरुवेला में बुद्ध ने 5 अन्य तपस्वियों के साथ पुनः तप करना प्रारंभ किया, लेकिन अन्न ग्रहण करने के कारण वे 5 तपस्वी बुद्ध को पेटू समझकर छोड़कर चले गए। 35 वर्ष की आयु में बोध गया के उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने सुजाता के हाथों से खीर खाई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध बनारस के निकट सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मणों या यूं कहें 5 ब्राह्मण ऋषियों कौंडिन्य, भद्य, वप, महानामा और अस्सजी
इनको अपना प्रथम उपदेश दिया। ये वही 5 ब्राह्मण थे जो बुद्ध को उर्वेला में छोड़ करके चले गए थे पेटू समझ करके। बौद्ध धर्म के इतिहास में बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे देखें कि बुद्ध ने सर्वाधिक बार उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बहुत ज़्यादा उपदेशों की बारंबारता श्रावस्ती में अधिक थी। अपने जीवन के 80 वर्ष की आयु में कुशिनारा के मल्ल गणराज्य में ईस्वी पूर्व 483 में इनकी मृत्यु हुई। यहाँ वे चुंद नामक सुनार जाति के एक व्यक्ति के यहाँ ठहरे हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि सुअर का मांस उसने बुद्ध को खिलाया था। उसके बाद उदर रोग से इनकी मृत्यु हुई थी। बहरहाल यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है, अर्थात बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध इतिहास में महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और इसके ऊपर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया है। ये स्तूप जो हैं वो कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, राजगृह तथा वेटद्वीप में किया गया है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की मौसी थी, वह थी। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता का उपदेश दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस काल के आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों का समर्थन भी किया। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस काल में कई व्यवसायों और व्यापारिक गतिविधियों का विकास हुआ था। महाजनी प्रथा शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत उन्होंने ऋणियों को संघ में प्रवेश करने पर रोक लगाई। ऋणी जो होते थे, ऋण लेकर के ऋण से बचने के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण करके संघ में प्रवेश कर जाते थे, तो इसका उन्होंने विरोध किया। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख चिन्ह हैं जिसके संबंध में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल एवं सांड। गृह त्याग की जो घटना है उसका प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष है। और महापरिनिर्वाण अर्थात बुद्ध की मृत्यु से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वह पद चिन्ह है। तो इसे आप ध्यान से देख लें, अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बौद्ध धर्म के साहित्यों पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन 3 पिटकों में किया गया है। ये त्रिपिटक पाली भाषा में है। पहला है सूत पिटक। इसमें धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवाद संकलित हैं। इसमें 5 निकाय हैं: दिघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। तो ये 5 निकाय सूत पिटक के अंग हैं। जातक ग्रंथ, जिनमें लगभग बुद्ध के पुनर्जन्म की 550 कहानियां हैं। यह जातक ग्रंथ जो है वह खुद्दक निकाय का ही एक अंग है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत इन्हें संकलित किया गया है, जातक कथाओं को, जातक ग्रंथों को। धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। यह भी खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है, धम्मपद। अंगुत्तर निकाय ईस्वी पूर्व 600 में 62 प्रकार के धार्मिक संप्रदायों का यह उल्लेख करता है। विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित आचार व्यवहार के नियमों का संकलन किया गया है। इसके 3 भाग हैं: सूत, विभंग, खंदक और परिवार। ये विनय पिटक के भाग हैं।
इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन से संबंधित आचार व्यवहार के नियमों का संकलन है। और अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का विवरण मिलता है, बौद्ध दर्शन से संबंधित। कथा वस्तु अभिधम्म पिटक का ही एक ग्रंथ है, जिसकी रचना अशोक के गुरु मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा की गई थी। लेकिन दोस्तों, अशोक को बौद्ध धर्म में आचार्य उपगुप्त ने दीक्षित किया था। पाली भाषा के जो अन्य ग्रंथ हैं, मिलिंद पन्हो या मिलिंद प्रश्न, यह बैक्ट्रियन यवन राजा मिलिंद और बौद्ध आचार्य नागसेन के प्रश्नोत्तरों का संकलन है। यह ईस्वी पूर्व 200 के लगभग का ग्रंथ है। इसी प्रकार अठकथा एवं विशुद्ध मग, यह मगध के एक बौद्ध आचार्य बुद्धघोष थे, जिन्होंने लंका में जाकर के इसकी रचना की थी, अठकथा की और विशुद्ध मग की। अन्य ग्रंथों में दीपवंश और महावंश हैं। यह भी पाली भाषा में है और इन्हें सिंहली अनुश्रुति के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ें। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म को मध्यम मार्ग कहा जाता है। इसके अंतर्गत न तो अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए और न ही अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना चाहिए। इस धर्म का मूल आधार चत्वारि आर्य सत्य है, अर्थात इसके अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा दुख समुदाय, अर्थात इस दुख के कारण है, और दुख के कारण को तृष्णा बताया गया है। तृष्णा अर्थात इच्छा माया मोह को इस दुख का कारण बताया गया है। दुख निरोध, अर्थात इन दुखों का अंत संभव है। और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख निरोध का एक मार्ग है, जिसके अनुसरण से आदमी व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रावधान किया था। दुख निरोध के मार्ग के रूप में अष्टांगिक मार्ग का उपदेश बुद्ध ने दिया है, जिसके अनुसरण से व्यक्ति दुखों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य को सम्यक रूप से, अर्थात सही रूप से विश्वास, विचार, वाणी, व्यवहार, जीविका, प्रयास, स्मरण और ध्यान करना चाहिए। यही अष्टांगिक मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति के नैतिक जीवन तथा सदाचार पर बल देते हुए 10 सीलों का उल्लेख किया है। यह धर्म वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को नकारता है। यह इसकी एक विशेषता है। इसमें पशु बलि एवं यज्ञों का विरोध किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है, अर्थात यह धर्म सामाजिक समानता का संदेश देता है। अब बौद्ध दर्शनों पर थोड़ी चर्चा कर लें। बौद्ध दर्शन पर, तो दोस्तों, बौद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, अर्थात यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इसके बौद्ध दर्शन के अनुसार सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है। ईश्वर के स्थान पर इसमें मानव प्रतिष्ठा, अर्थात पुरुष पर बल दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, भारत के जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, उसमें जो सांख्य दर्शन है वह भी उसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध दर्शन पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। आगे बढ़ें। बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी भी है, अर्थात यह आत्मा के अस्तित्व को भी मान्यता प्रदान नहीं करता है।
मनुष्य के शरीर के अवसान अर्थात मृत्यु के साथ ही इसमें निवास करने वाली आत्मा नष्ट हो जाती है। यह शाश्वत अथवा चिरस्थायी नहीं है। इस प्रकार बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। लेकिन बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म को मान्यता देता है। इसके अनुसार कर्म फल के कारण ही पुनर्जन्म होता है, लेकिन इस कर्म फल को अगले जन्म में ले जाने वाला माध्यम आत्मा नहीं है। मिलिंद प्रश्न में इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार पानी की एक लहर दूसरे लहर को उत्पन्न कर समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो अनात्मवादी अनिश्वरवादी होते हुए भी बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म का माध्यम आत्मा नहीं होती है, बल्कि कर्मफल स्थानांतरित होती है चेतना के रूप में और पुनर्जन्म होता है। बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण भी कर्म फल उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र है। मतलब अज्ञानता से कर्मफल उत्पन्न होता है और तत्पश्चात पुनर्जन्म होता है। इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है इसके होने से यह उत्पन्न होता है। इस चक्र के 12 क्रम हैं जो एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। ये जो चक्र है, क्रम है, वो है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत और मूल तत्व है। बौद्ध दर्शन के अन्य सिद्धांत भी इसी में निहित हैं, जैसे क्षणभंगवाद। प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न इस सिद्धांत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु सापेक्ष और परिस्थिति तथा कारण विशेष पर निर्भर करती है, इसलिए वह परिमित और अस्थायी है। दूसरा नैरात्म्यवाद। यदि सभी वस्तुएं क्षणिक हैं तो व्यक्ति की आत्मा भी क्षणिक और सापेक्ष होती है और इसी तरह वह मिथ्या भी है। दोस्तों, परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्षणभंगवाद या फिर नैरात्म्यवाद का संबंध किस धर्म से है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन अनेक पेचीदे प्रश्नों पर चुप हो जाता है, जैसे परमात्मा और परलोक, स्वर्ग, नरक। इस पर बौद्ध धर्म मौन है। इसके बारे में बौद्ध धर्म कोई चर्चा नहीं करता या कोई सिद्धांत नहीं देता है। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। आपने अक्सर सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, जिसका अनुसरण प्रत्येक अनुयायियों को करना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के 2 प्रकार हैं, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक और भिक्षुणी सन्यासी होते हैं, जबकि उपासक गृहस्थों को कहा जाता है। उपासकों के लिए नियम जो बनाए गए हैं वह कम कठोर हैं। अब हम बौद्ध संगति के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करें। प्राचीन भारत में 4 बौद्ध संगतियों के विवरण मिलते हैं। जो प्रथम संगति थी वह राजगृह में आयोजित हुई थी। संगति मीन्स एक सभा। तो प्रथम संगति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। इस संगति के अध्यक्ष जो थे वो महाकाश्यप उपाली थे। उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसका आयोजन ईस्वी पूर्व 483 में किया गया था और इस संगति में बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, इन्होंने सुत्त पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। तो सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन प्रथम संगति में किया गया था।
द्वितीय संगति वैशाली में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो सब्बकामी थे। उस समय मगध का शासक कालाशोक था। ईस्वी पूर्व 383 में इस संगति का आयोजन हुआ था और इस संगति में, द्वितीय संगति में, बौद्ध धर्म का स्थाविर एवं महासांघिक इन दो शाखाओं में विभाजन हुआ था। तृतीय संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने किया था। उस समय मगध का शासक अशोक था। इसका आयोजन ईस्वी पूर्व 250 में किया गया था और इस संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। इसी तरह चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी वो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। उस समय कनिष्क के संरक्षण में इस संगति का आयोजन किया गया था और यह संगति 72 ईस्वी में आयोजित की गई थी। इस संगति में, चौथी बौद्ध संगति में, बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया था। तो बौद्ध संगतियों से संबंधित ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी हैं। इसका आप सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरी प्रस्तुति यदि आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसके सामने बने बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।